तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट 2025 से 2029 वाले सेशन में जिनका एग्जाम 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को होने वाला है, बीसीए 2 यानी बीसीए 1 का पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 29 या 30 अप्रैल को होने वाला है, उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के वीडियो में बात करने वाले हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में, यानी 15 अंक वाले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देख रहे थे। जितने भी स्टूडेंट पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे, जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपका 29 अप्रैल और 30 अप्रैल वाले क्वेश्चन में एक भी प्रश्न ना छूट पाए, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग फटाफट एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, यानी प्रश्न को देखने वाले हैं और एक एक करके उत्तर को भी देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप लोग 15 नंबर वाले को 3 प्रश्न बताना है, यानी आपका जो 45 नंबर है कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको 45 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट एक एक करके प्रश्न को देखते हैं और एक एक करके उत्तर को भी देखने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो यार हमारा दूसरा प्रश्न जो कि हमारा था, भारत में वैदिक सभ्यता को धार्मिक सांस्कृतिक आयामों का व्याख्या करना है। जो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, भारत में वैदिक सभ्यता को धार्मिक और सांस्कृतिक व्यायामों का क्या करना है, तो व्याख्या करना है। जबकि तीसरा प्रश्न है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान की व्याख्या करना है। तीसरा प्रश्न क्या है कि भारत स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान का व्याख्या करना है, ठीक है। जबकि चौथा प्रश्न हमारा भारत में भौतिक भूगोल की विशेषताओं का वर्णन करना है, क्योंकि भारत में भौतिक भूगोल का विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। पांचवा प्रश्न हो जाता है हमारा कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना है। क्या करना है, प्रदत्त आने की मौलिक अधिकारों का प्रमुख तरफ से व्याख्या करना। लास्ट और अंतिम प्रश्न हो जाता है हमारा कि विनोबा भावे के जीवन एवं उनके प्रमुख विचारों का क्या करना है, प्रकाश डालना है। क्या डालना है, तो प्रकाश डालना है, ठीक है। प्रमुख विचारों पर क्या डालना है, तो प्रकाश डालना है, ठीक है। ये कुल हम लोग को जो है एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न और चार प्रश्न, ठीक है। एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार प्रश्न। आने की चार प्रश्न में से आप लोग को तीन प्रश्न बनाना है, तो कोई भी आप लोग को समझ आए तीन प्रश्न बना लीजिए, ठीक है। हम तो इस वीडियो में चारों प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। अब चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देख लिए हैं, तब हम लोग उत्तर को भी देखते हैं। चलिए, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न के उत्तर की बात करें तो दूसरा प्रश्न जो है हमारा यह है कि भारत में वैदिक सभ्यता का जो है वर्णन करना था, ठीक है। तो देखिए, भारत में वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व की बात है। भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक नींव है, जो वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में बांटता है, ठीक है। अथर्ववेद में बांटता, यानी कि कुल 4 वेदों में बांटा गया है, ठीक है। इसके सांस्कृतिक नियमों की बात करें तो संयुक्त परिवार, वर्ण व्यवस्था और आश्रम प्रणाली और संस्कारों पर आधारित है, ठीक है। जबकि धार्मिक और नियम संज्ञा की बात करें तो प्राकृतिक शक्तियों की उनकी उपासना है, जिसमें इंद्र आ जाएगा, अग्नि आ जाएगा, वरुण आ जाएगा, ठीक है। और पवित्र मंत्रों का उच्चारण पर केंद्रित है, जो रीत और ब्रह्मंडीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक माने जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वैदिक सभ्यता के सांस्कृतिक नियम के बारे में, आने कल्चर रूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो हो जाएगा हमारा सामाजिक संरचना हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा हमारा सामाजिक संरचना, जो कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, ठीक है। समाज 4 मुख्य वर्णों में विभाजित था, जो कि ब्राह्मण, शिक्षक, पुजारी और क्षत्रिय में आ जाते हैं योद्धा शासक, और वैश्य में आ जाते हैं यानी व्यापारी और किसान, और शूद्र में आ जाते हैं कौन, सेवक, प्रदत्त, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारा आश्रम व्यवस्था, जो कि जीवन को 4 का चरणों में बांटा गया है। जीवन को कितने चरणों में बांटा गया, तो कुल 4 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। ब्रह्मचार्य जो कि हमारा शिक्षा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा गृहस्थ, जो कि हमारा पारिवारिक जीवन हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा बना यानी वानप्रस्थ, जो कि त्याग की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। चौथा हो जाएगा संन्यास, जो कि मोक्ष की समाधान यानी मोक्ष की साधना की बात की गई है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे में। तीसरा जो है हमारा वो हमारा हो जाएगा संस्कार। तीसरा क्या है हमारा, संस्कार, जो कि जीवन के महत्वपूर्ण मौका पर 16 संस्कार प्रचलित है। कितने संस्कार प्रचलित हैं, तो कुल 16 संस्कार प्रचलित हैं। पहले की बात करें, जैसे की बात करें तो हमारा हो जाएगा गर्भाधान, उपनयन यानी शिक्षा की शुरुआत की बात होता है, विवाह और अंत्येष्टि, ठीक है। चौथे की बात करें तो चौथा है हमारा परिवार और महिलाएं। चौथा क्या है हमारा, परिवार और महिलाएं, ठीक है। परिवार प्रीत सत्तात्मक और संयुक्त में प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं जैसे
आपाला घोषा को शिक्षा और संभावों में भाग लेने का उच्च स्थान प्राप्त था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में स्थिति बदलाव आया है। उत्तर वैदिक काल में क्या है, स्थिति बदलाव आया है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट की बात करें तो आ जाता है हमारा खान पान और पहनावा। यानी ऋग्वेद जो कि काल में है, वह खान पान की क्या पहनावा थी इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पहला, आर्य सादा भोजन करते थे। जो आर्य थे वो क्या करते थे, सादा भोजन करते थे, जिसमें आ जाता है दूध, दही, घी और शामिल इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आता है ऊनी वस्त्र का, सूती और ऊनी वस्त्र को प्रमुख उपयोग करते थे। यानी पहनावा के लिए कौन किन कपड़ों का उपयोग करते थे, तो ऊनी वस्त्र थे और सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के धार्मिक नियम। यानी वैदिक सभ्यता का जो धार्मिक नियम था वो क्या था, एक एक करके हम लोग देखते हैं। भले क्वेश्चन वीडियो लंबा होगा, यानी जो ये 15 नंबर वाले हैं, जहां तक समझ आएगा उतना ही लिखना है। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर वीडियो में यानी कि एग्जामिनेशन में सटीक लिखते हैं तो अब आपका जो एग्जाम होगा क्लियर होगा। ठीक है, बहुत आदमी होता है कि जा गया, जाने या ना जाने लगभग 5 से 6 पन्ना भर देता है, उसी के कारण हम लोग फेल होते हैं। ठीक है, आप लोग को जितना है सटीक ही लिखना है, कोई डोट नहीं, आप लोग पास कर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के धार्मिक नियम के बारे में। तो वैदिक सभ्यता जो है हमारा, यज्ञ और कर्मकांड। यज्ञ और कर्मकांड क्या है देखते हैं। धर्म का मुख्य आधार है यज्ञ। धर्म का क्या है, मुख्य आधार क्या है हमारा, यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से देवता को आहुति दी जाती थी। देवताओं को क्या दी जाती थी, आहुति दी जाती थी यज्ञ के माध्यम से। ठीक है, दूसरा आ जाता हमारा प्राकृतिक पूजा, जो कि वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों को देवता मानकर पूजा करते थे। क्या करते थे, देवता मानकर क्या करते थे, उन लोग पूजा करते थे। ठीक है, मुख्य देवताओं में इंद्र जो कि युद्ध और वर्षा, और अग्नि देवताओं में मनुष्य के बीच के माध्यम से वरुण नैतिक, सूर्य और सोम में शामिल होते थे। ठीक है, तीसरा हो जाता है हमारा रीत का सिद्धांत। रीत का सिद्धांत यानी यह केंद्रीय नियम था जिसके अनुसार सृष्टि का संचालन और नैतिक नियम यानी सत्य धर्म का सवाता है। चौथा हो जाएगा हमारा दर्शन, यानी वेदों में ज्ञान और कर्म की उपासना का संगम है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के अस्तित्व पर जोर दिया गया है। ठीक है, चौथा या पांचवा प्रश्न, चौथा पॉइंट नहीं, पांचवा पॉइंट है हमारा कि गोत्र की अवधारणा। उत्तर वैदिक काल में गोत्र एक ही पूर्वाजन संतान है। अवधारणा विकास हुई जिसमें विवाह के नियम बने हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न का उत्तर जो बहुत ही लंबा है। ठीक है, जो कि अब 15 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाने वाला है। अगर ये प्रश्न आता है तो आप लोग को इतना नहीं लिखना है। मेन चीज है कि आप लोग, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग है हमारा वैदिक सभ्यता की धार्मिक नियम, तो वैदिक सभ्यता के धार्मिक नियम का हेडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, और आपको जो पॉइंटों को उतार देना है, क्या करना है, पॉइंटों को उतार देना है। जैसे हो गया हमारा यज्ञ एवं कर्मकांड, प्राकृतिक पूजा, ये सब को लिखकर जिस पॉइंट का उत्तर आता है उसको लिखना है, अतः नहीं आता उसको छोड़ देना है। ठीक है, जितना आता है उतना ही करके आना है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ज्यादा दिमाग लेने से फेल कर देंगे, प्रमोटेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जितना आता है उतना ही लिखना है। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो चलिए आज के वीडियो में मात्र एक प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगले वीडियो में बाकी 3 प्रश्न को देखेंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए